वीर बनो गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो। वीर बनो गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो। देश को जो नोचते हैं बुरा जो सोचते हैं, देश को जो नोचते हैं बुरा जो सोचते हैं। यजुर्वेद में आता है सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, अर्थात यह वह प्रथम संस्कृति है जिसे पूरे विश्व ने वरण किया हो। यह संस्कृति वो संस्कृति है जिसे पाकर विश्व धन्य हो गई है। हम इसका इतिहास देखें तो सबसे पहले यवनों का शासन, वो आके इसको गुलाम बनाना चाहते थे। अलेक्जेंडर, सेल्यूकस सब आके इस पर राज्य करना चाहते थे। फिर मुगलों ने तो यहाँ पर 750 साल तक शासन किया। 15-15, 20-20 मन यज्ञोपवीत को तौल कर खाना खाते थे। एक यज्ञोपवीत का वजन कितना होगा ये आप भी सोच सकते हैं। तो 15-15, 20-20 मन में कितने ब्राह्मण, कितने हिंदू मारे जाते होंगे, तब वो खाना खाते थे। यहाँ का लोगों का धर्मांतरण करवाया। फिर आए अंग्रेज, उन्होंने बहुत ही मीठे जहर का उपयोग किया। वे व्यापार के नाम पर हमारे देश में प्रवेश पाए। वह लोगों के अंदर ही कूटनीति लगाकर लड़वाकर यहाँ पे राज्य करने लगे। उन्होंने तो यहाँ की संस्कृति पर ही प्रहार किया, जिसके कारण हमारी संस्कृति कुछ चरमरा गई। लेकिन फिर भी आज कोई संस्कृति लोगों के बीच में देखने को मिलती है तो वह भारतीय संस्कृति ही है। इसका एकमात्र कारण यह है क्योंकि हमारी संस्कृति को प्राणों से भी बढ़कर प्रेम करने वाले संत मौजूद है, और इन संतों के कारण ही आज हमारी संस्कृति जीवित है। आपको पता होगा कि औरंगजेब के नाक में दम करने वाले शिवाजी महाराज का नाम आज भी बड़े शान से लिया जाता है। पर आप जानते हैं शिवाजी महाराज को तैयार किसने किया था? शिवाजी महाराज को तैयार एक संत ने किया था, और वो थे समर्थ रामदास जी। शिवाजी समर्थ रामदास जी के आश्रम में जाकर विद्या ग्रहण करते थे। एक बार शिवाजी ने समर्थ रामदास जी से कहा कि हे गुरुवर, मैं राज्य नहीं करना चाहता हूँ, मैं बस आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मुझे अपनी सेवा में रख लीजिए। लेकिन तब समर्थ रामदास जी ने कहा कि शिवा, तुझे कर्मयोगी बनना है। आज देश को सन्यासी की नहीं, एक शासक की आवश्यकता है, ऐसा शासक जो न्याय करे और मुगलों से लोहा ले। तू भले राज्य मत कर, मेरे लिए राज्य कर, तुझे राज्य करना होगा। तब शिवाजी ने समर्थ रामदास जी से प्रेरित होकर शासन किया। आपको पता है राम प्रसाद जो बचपन में इतना लाचार था, वो राम प्रसाद बिस्मिल कैसे बने? क्योंकि उन्होंने भी आचार्य सोमदेव का आश्रय लिया था। इतना उपकार है संतों का हम पर। 1857 की क्रांति, जिसमें सन्यासियों और फकीरों ने भी भाग लिया था। सोचने की बात है कि सन्यासी और फकीरों ने इस क्रांति में कैसे मदद की होगी। तो सबसे बड़ा कारण यह है कि सन्यासियों ने ही इस क्रांति में सबसे ज़्यादा कार्य किया। वे जगह जगह जाकर अपनी संस्कृति के बारे में, देश प्रेम के बारे में लोगों के अंदर उत्साह भरते थे। वे जाकर लोगों का आह्वान करते थे, वीर बनो गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो। वीर बनो गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो। देश को जो नोचते हैं बुरा जो सोचते हैं, देश को जो नोचते बुरा जो सोचते, ऐसों के लिए तुम तीर बनो। ऐसे ओजस्वी भरे गीतों को सुनकर ही भारतीय सेनानी अपने देश के लिए हंसते हंसते कुर्बान हो जाते थे। संस्कृति के रक्षार्थी भगवान अपने नित्य अवतार संत के रूप में धरा पर आते हैं। रामचरितमानस के सुंदर कांड में आता है, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करे ही अनीति जाय नहीं बरनी,
सीधई विप्र धेनु सुरधरनी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरे कृपानिधि सज्जन पीड़ा। आज के समय में अगर संस्कृति की कोई रक्षा कर रहा है तो वो संत ही है, क्योंकि अंग्रेजों ने तो जाते समय अपनी कूटनीति से भारतीयों को शरीर से तो भारतीय लेकिन मस्तिष्क से अंग्रेज बनाकर चले गए। आज भी यहाँ के लोग पाश्चात्य संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। इसके कारण ही हमारी संस्कृति विलुप्त होती जा रही थी, लेकिन बापूजी ने हमारी संस्कृति को आज भी बचा के रखा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, बालक शिवा में से छत्रपति शिवाजी बनाने वाले समर्थ रामदास जी थे। नरेंद्र के जज्बातों को संवारने वाले रामकृष्ण परमहंस जी थे। संस्कृति के रक्षार्थ हंसते हंसते अपना सर कटाने वाले गुरु तेग बहादुर जी थे। और धर्म के खातिर दशमेश पिता ने अपने चारों पुत्रों को वारा। जब अपनी संस्कृति का दिया बुझने लगा तब बापूजी ने उसे फिर से जगमगाया। वीर बनो, गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो।